हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर का अपना पार्ट चल रहा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। कॉन्टिन्यूटी अपन कर रहे थे उसके अंदर, जिसके अंदर अपन ने कुछ एक मोस्ट एग्जांपल देख लिए हैं, बाकी एग्जांपल आप लोग करोगे। आज उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है और उसे एक थ्योरम है, वो देखते हैं। देखिए बीएससी पार्ट सेकेंड, चैप्टर नंबर सेकेंड, कॉन्टिन्यूटी। ये कर रहे थे अपन चैप्टर सेकंड कॉन्टिन्यूटी। देखिए आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस कुछ एक प्रॉपर्टीज है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, जिसको अपन कंप्लीट करते हैं। इसमें दो फंक्शन मानने हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी continuous function on an same domain। देखिए एफ एक्स और जी एक्स अपन ने दो फंक्शन माने कॉन्टिन्यूस है, जो इज ऑन एंड सेम डोमेन डी। डोमेन कौन सा उनका सेम है, डी। देखिए इसके अंदर फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सम एंड डिफरेंस that is f plus minus g of x is also continuous on d। sum and difference that is f plus minus g x is also continuous on d। डोमेन d के अंदर क्या है, वो continuous है। देखिए प्रूफ करते हैं इसका। let fx and gx are continuous at a point x is equals to a। fx और gx अपने पास क्या है, दो फंक्शन है, वो भी कौन से, कॉन्टिन्यूस। किस पॉइंट पे x is equals to a पर। then by any definition, then by any definition of a continuity। हेनी ने डेफिनेशन दी थी किसके लिए, सीक्वेंस के लिए। तो अपन सीक्वेंस के प्रूफ में देखेंगे, f of an is sequence converges to f of a for all an converges to। जब फंक्शन an किस पे कन्वर्ज करे, a के ऊपर कन्वर्ज करे, तो an किस पे जाना चाहिए, सारे a के ऊपर जाने चाहिए। और एंड सीक्वेंस ऑफ g of an is convergence to g of a for all an is डेफिनेशन दोनों के लिए सेम होगी। फंक्शन अपने पास दो है तो दो डेफिनेशन अपने को करनी पड़ेगी। नाउ टेक लिमिट n tends to infinity f plus minus g over x is equals to n करूँगा, n के लिए चेक करना। तो यहाँ से लिमिट n tends to infinity f of an plus minus g of लिमिट अलग अलग कर दीजिए। लिमिट n tends to infinity f of an plus लिमिट n tends to infinity g of an। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, f of a plus g of a, f of a plus minus g of ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, f plus minus g of एफ ओ प्लस माइनस जी ऑफ
A. This implies sequence of f plus minus g of an is converges to f plus minus g of for all an converges to that implies some f difference that is f plus minus g x is also continuous function on तो अपना सम एंड डिफरेंस का फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किसी डोमेन डी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, मल्टीप्लाई की। प्रॉपर्टी नंबर इसकी सेकेंड, एफ डॉट जी एन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन। आपको प्रूफ करना है एफ डॉट जी एन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन डी। ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है किसी डोमेन डी के अंदर। तो प्रूफ करेंगे इसका, लिमिट n tends to infinity f of g of n is equals to limit n tends to infinity f of n of g of n। लिमिट अलग अलग कर लो, लिमिट n tends to infinity f of n dot limit n tends to infinity g of n। ऐसे करना f of a और g of a is equal to f dot g। देन अपन ने क्या प्रूफ किया, लिमिट f dot g is equals to this term। then f dot g is also कॉन्टिन्यूस ऑन। तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा किसके अंदर, कोई डोमेन डी के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है k डॉट f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन। तो इसका प्रूफ करते हैं, लिमिट n tends to infinity k dot f is equals to k limit of n tends to infinity f of n to k dot f a। since k dot f is तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास है, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा किसी फंक्शन डी के लिए। अब देखते हैं एफ अपॉन जी का फंक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी, एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन and x belongs to D and g of a is not equals to 0। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ,
इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f अपॉन g ऑफ an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an अपॉन में g ऑफ an। लिमिट अलग कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an is equals to limit n tends to infinity g of a। क्या आया, f अपॉन f है अपॉन g, यहाँ पे f अपॉन g और जहाँ पे g a नॉट इक्वल्स टू सिंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, f अपॉन g इज f upon g is also continuous। तो ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज थी अलजेब्रा ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं थ्योरम, अपने पास 2 थ्योरम करते हैं इसके बाद। देखिए स्टूडेंट थ्योरम, क्या थ्योरम है, इफ ए फंक्शन fx is continuous at a point x is equals to a, then mod of f is also continuous at x is equals to a by conversely is need not be true। ये स्टेटमेंट आपके पास देखिए क्या है, इफ ए फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, कोई फंक्शन fx है वो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल्स टू a, तो आपको प्रूफ करना है देन मोड f इज आल्सो कॉन्टिन्यूस एट ए x इज इक्वल्स टू a। तो अपने पास जो मोड f होता है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस x इज इक्वल्स टू a पर। बट अगर अपन ये चीज लेके चले और इसको अपन दिखाना चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है a पर, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, ट्रू नहीं होगा। ये अपने को क्या है, प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले लेट fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपने को पता है कि fx क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a पर। तब आपको क्या प्रूफ करना है, इसके लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखते हैं, देयर इंप्लाइज फॉर ऑल epsilon greater than 0 also there exists delta is greater than 0 such that mod of x minus a less than delta, that implies mod of fx minus fa less than epsilon। ये अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने पर एप्सिलॉन डेल्टा इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि वो कोई पॉजिटिव नंबर होंगे तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा से होना चाहिए और मोड ऑफ fx माइनस fa लेस देन इज एप्सिलॉन। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, मोड ऑफ f की वैल्यू निकालनी है। मोड ऑफ fx है तो इसकी जगह क्या आएगा, मोड ऑफ f और मोड ऑफ fa। तो डेफिनेशन क्या होगी मोड के लिए, सिंस मोड पूरा का मोड f ऑफ x माइनस मोड f ऑफ a पूरे का मोड लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से, और वो छोटा होगा। देखो पूरे का मोड हो वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किस चीज़ से, इस चीज़ से। एप्सिलॉन चीज़ बताऊँ, ये चीज़ इससे क्या होगी, छोटी या बराबर हो सकती है। अगर यहाँ पे मोड हट जाए तो ये चीज़ सेम हो जाएगी, और यहाँ पे मोड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये इससे क्या होगी, छोटी हो सकती है, क्योंकि मोड का मतलब यहाँ पे पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ fx माइनस fa
इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दोनों कंडीशन एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तो ये भी क्या होगी एप्सिलॉन से छोटी। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ए लेस देन एप्सिलॉन एज मोड ऑफ एक्स माइनस ए। तो ये क्या हो गया मोड ऑफ, क्योंकि ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड है तो इसके लिए भी सेटिस्फाइड होगी, तो अपने पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है अपनी कॉन्टिन्यूटी की, सिंस देयर इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस है। तो वो फंक्शन क्या होगा x इजिकल्स टू ए, फिर क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे अपना एफ एक्स दिखाया था वैसे अपने क्या दिखा दिया मोड ऑफ एफ एक्स क्या है कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए क्या करेंगे कन्वर्स पार्ट करेंगे अपन। देखिए इसका कन्वर्स पार्ट, देखिए कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या होगा इसका, लेट एक फंक्शन मानेंगे एफ एक्स जिसकी वैल्यू क्या है 1 और -1 है जब x ग्रेटर देन a है और जब x लेस देन a है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मोड एफ एक्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि मोड एफ एक्स में प्लस माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। देन मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव ही होगी, इज क्लियरली कॉन्टिन्यूअस at x is equals to a, but fx is not continuous at x is equals to a. That implies converse is not always, then converse is always not true, क्योंकि एफ एक्स के लिए अपन अगर लेस देन पे देखते हैं लिमिट एल एच एल लिमिट देखेंगे आर एच एल देखेंगे तो -1 +1 आएगी जो कि अलग अलग होगी, तो फंक्शन क्या नहीं होगा कॉन्टिन्यूस से नहीं होगा। तो जरूरी नहीं मोड एफ एक्स हो तो वो कॉन्टिन्यूस होगा और एफ एक्स होता है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके लिए अपन कन्वर्स पार्ट में इसको दिखा देंगे कन्वर्स से नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट इसकी थ्योरम देखिए, नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके लिए स्टेटमेंट दिया है इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a and g is continuous at fa, then composite function g o f x is also continuous at x is equals to, ये स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है। देखिए क्या कंपोजिशन फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, एंड g इज कॉन्टिन्यूअस एट f ऑफ a, f ऑफ a पे क्या है g कॉन्टिन्यूअस है। देन कंपोजिट फंक्शन इसको बोलते हैं g o f को, ये क्या होता है कंपोजिट फंक्शन होता है, इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। तो अपने को इसको प्रूव करना है कि x इज इक्वल्स टू a पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। देखिए इसका प्रूफ, लेट f
ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अपन ने एक चीज मान ली कि जो अपना एफ ऑफ ए उसको बी मान लिया, जिससे अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो कि एक्स इज इक्वल्स टू ए पे तो ये है और बी पर क्या है जी एग्जिस्ट कर रहा है, देन इम्प्लाइज जी इज continuous at fa is equals to b by epsilon delta definition of continuity of gx के लिए epsilon delta definition लिखेंगे अपन continuity की। देखिए क्या होता है, for all epsilon greater than 0 there exists also delta is greater than 0 such that, इसके लिए देखो, इसके लिए x है तो इसके लिए अपन y मान लेते हैं, मोड ऑफ y माइनस b लेस देन डेल्टा, देयर इम्प्लाइज मोड ऑफ g ऑफ y माइनस g ऑफ b आना चाहिए, अपन एक बार लिख लेते हैं f इज इक्वल्स टू b, जो अपन ने माना है लेस देन एप्सिलॉन। ओके, देयर इम्प्लाइज, इसको सही से लिखते हैं, g ऑफ y माइनस g ऑफ b इज लेस देन एप्सिलॉन एज मोड ऑफ y माइनस b इज आल्सो लेस देन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। g ऑफ y क्यों लिया, क्योंकि उसके लिए अपन ने x डिफाइन किया है, g के लिए अपन क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल y डिफाइन कर चुके हैं, तो इससे अपनी जी एफ इज इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बी पुट कर दिया और ये अपनी कंडीशन हो गई। इसका नेबरहुड बनाए अगर अपन y का, तो y का नेबरहुड किस टाइप से बनेगा, y बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा और b प्लस। इक्वेशन नंबर दे दो इस पूरी को, इक्वेशन नंबर क्या आगे अपने पास है y। अब अपने को बताना है क्या कि एफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, a के ऊपर। देखिए, सिंस f of x is continuous at x is equals to a, अपन ने क्या मान लिया, एफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, x is equals to a के ऊपर। तो इसके लिए जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, then implies mode of एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन डेल्टा में हमेशा लिंक होता है, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, आपस में बराबर है, और एज मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा डैश। डेल्टा डैश क्यों माना, क्योंकि ऊपर अपन ने क्या लिया है, y के लिए डेल्टा लिया, तो x के लिए क्या मान लिया यहाँ पे, डेल्टा डैश। तो देखिए, there implies mode of x minus a tends to delta dash, that implies mode of fx minus mode of fa is less than delta, is less than delta। तो fx का नेबरहुड क्या बनेगा इसके अंदर, fx belongs to fa minus delta और fa plus, इसको दे दो इक्वेशन नंबर। देखो इसका क्या बना था, b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा, b का मतलब क्या था, fa माइनस डेल्टा fa प्लस डेल्टा, fa माइनस डेल्टा fa प्लस डेल्टा, तो y और fx क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए, by 1 and 2 implies 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ g और fx, ये दोनों बराबर हो गए, अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, माइनस g ऑफ fa is less than epsilon as fa belongs to b minus delta और b plus delta fx। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इससे यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर मोड ऑफ जी ओ एफ एक्स माइनस जी ओ एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन एज
mod of x minus a less than delta x. So function fx is a continuous function g of x is also continuous है x is equals to a. x is equals to a फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया. क्या था इसका, f is continuous at s equal to a, g is continuous at f of a. देन अपने प्रूफ क्या करना था, कंपोजिट फंक्शन g of x is also continuous at x is equals to a. तो अपन ने प्रूफ किया इसका कैसे, पहले अपन ने क्या लिया, fa को b मान लिया, g के लिए इसकी डेफिनेशन लिख दी एप्सिलॉन डेल्टा की, फिर f के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिख दी, और अपन ने प्रूफ कर दिया कि fx इसमें बिलोंग कर रहा है और y भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं. तो y की जगह अपन क्या पुट कर दिए fx, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसका नेबरहुड बन गया, और fx के लिए अपने पास डेफिनेशन आ गई एप्सिलॉन डेल्टा की, तो g और f क्या बन गया अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहाँ से बन गया. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसके लिए और एग्जांपल्स थ्योरम्स अपने जो है पेंडिंग वो कंप्लीट करेंगे. एंड यहाँ तक स्टूडेंट्स जितना भी आपको करवाया है उतने टॉपिक आप अच्छे से इसको कर लीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हैं. ओके गाइस, टेक केयर. इतना कंप्लीट कीजिएगा, उसके अलावा आगे नेक्स्ट क्लास में. ओके गाइस.